भूतिया हवेली में एक रात 4 गहरे दोस्त रवि, अर्जुन, समीर और विक्रम को एडवेंचर का बहुत शौक था। एक दिन उन्हें एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में पता चला, जो उनके शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक घने जंगल के बीचों बीच थी। कहा जाता था कि वहां एक आत्मा का साया है, जिसने कई साल पहले वहां खुद को खत्म कर लिया था। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे उस रात हवेली में जाकर इस कहानी की सच्चाई का पता लगाएंगे। हवेली में पहला कदम जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, वहां का माहौल अजीब सा लगने लगा। चारों ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारों पर जाले थे और फर्श लकड़ी का बना था, जो उनके कदमों से चरमरा रहा था। अचानक एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों के दिल की धड़कन तेज हो गई। रहस्यमय परछाइयां। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि हवा का कोई झोंका नहीं था। अर्जुन ने मजाक में कहा, शायद ये भूत हमें वेलकम कर रहा है। तभी एक तेज हंसी की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। चारों दोस्त सहम गए। उन्होंने देखा कि दीवारों पर हल्की हल्की परछाइयां हिल रही थीं, मगर उनके अलावा वहां कोई नहीं था। विक्रम ने हिम्मत करके टॉर्च से रोशनी डाली। तभी दरवाजे के पीछे से किसी ने जोर से उसके कंधे पर हाथ रखा। खौफनाक मुठभेड़। विक्रम डर के मारे चिल्ला उठा और जैसे ही बाकी दोस्त पलटे, उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने और लंबे बालों वाली एक स्त्री वहां खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। समीर ने झटपट अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन की, लेकिन तभी फोन बंद हो गया। हवेली में अंधेरा छा गया। अब तक चारों की हिम्मत जवाब देने लगी थी। भागने की कोशिश, रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वह बंद हो चुका था। तभी हवा में एक धीमी आवाज गूंज उठी, तुम यहां नहीं होने चाहिए थे। डर के मारे चारों दरवाजे को जोर जोर से धक्का देने लगे। अचानक एक जोरदार झटके से दरवाजा खुल गया और वे चारों गिरते पड़ते हवेली से बाहर भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियों से वही लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं, और फिर हवेली अचानक गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। उस रात के बाद उन चारों ने कभी भी किसी सुनसान जगह जाने की हिम्मत नहीं की। वे नहीं जानते थे कि वे किस चीज से टकराए थे, लेकिन एक बात तय थी, हवेली में कुछ ऐसा था जो इंसानों की दुनिया से परे था।